हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हमने देखा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये होते हैं विकारी शब्द, जिसमें हम संज्ञा को कंप्लीट कर चुके हैं। संज्ञा के रूपांतर, संज्ञा की कोटियाँ जो कि लिंग, वचन और कारक कहे जाते हैं, वह भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले विकारी शब्द जो है सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है विकारी शब्द सर्वनाम। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, सर्व और नाम, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्व से मतलब सबका, नाम नाम, ठीक। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। यह संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द है। देखिए, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है नाम, किसी का भी नाम हो, किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, भाव, किसी का भी नाम हो, वह सब संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम। जैसे सोहन खाता है, सोहन खाता है, सोहन क्या है? संज्ञा। क्या है सोहन? संज्ञा, क्योंकि एक नाम है। अगर हम बोल दें वह खाता है, सोहन के स्थान पर हमने बोल दिया वह, तो वह शब्द क्या हुआ? यह हुआ सर्वनाम, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। वह को हम संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यह संज्ञा का प्रतिनिधि शब्द भी कहलाता है। तो क्या होता है सर्वनाम? सबका नाम, यानी सबके नाम के स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन, कितने सर्वनाम होते हैं? कितने सर्वनाम होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट्स करते हैं 6। लेकिन 6 क्या है? 6 तो सर्वनाम के प्रकार हैं, सर्वनाम के भेद हैं 6। सर्वनाम कितने हैं? सर्वनाम की संख्या कितनी है? सर्वनाम की संख्या है 11। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। अगर पूछा जाए सर्वनाम कितने हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो है 11। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं या सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आंसर है हमारा 6। देखते हैं सर्वनाम की संख्या, यानी सर्वनाम वो कौन कौन से हैं जो 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हैं सर्वनाम। ये हैं सर्वनाम। और बाकी जो शब्द होते हैं, मैं की जगह पे मेरा, तू की जगह पे तुम्हारा, ये तो इनसे बनते हैं, ठीक है, ये तो इनसे निर्मित होते हैं। जो मेन हैं, मुख्य हैं, ये सर्वनाम की संख्या है 11। सर्वनाम के भेद देखते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ये हैं 6 भेद या 6 प्रकार। क्लियर है? जो सर्वनाम है, सर्वनाम की संख्या है 11, सर्वनाम के प्रकार हैं, सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर है? ये जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसको भी फिर 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुष से आप ये समझ लीजिए इंसान, व्यक्ति, आदमी, ठीक है। इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य। उत्तम पुरुष में क्या है? हर इंसान, ये तो आप जानते ही होंगे कि हर इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, अपने के आगे सामने वाले को वो कुछ नहीं समझता। तो उत्तम कौन है? मैं। उत्तम कौन है? हम, ठीक है ना। तो जो कहता है, जो बोलता है और जो लिखता है, यानी कि वक्ता और लेखक तो होते हैं उत्तम, ठीक। अब आता है मध्यम। मध्यम में हम रखेंगे सामने वाले को, यानी हमसे तो आप कम हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप मध्यम हो। जैसे कि तू, तुम, आप, यानी कि श्रोता जो सुनता है वो और पढ़ता है वो पाठक।
ठीक। अब आती है उत्तम और मध्यम, यानी कि उत्तम और मध्यम से अतिरिक्त वो क्या है, वो है अन्य। जैसे यह, वह, ये, वे, यानी कि उत्तम और मध्यम से अन्य, जो न तो मैं और हम हैं और न ही तू, तुम और आप हो, वो आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का सबसे पहला भेद देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, या अन्य का बोध कराने वाला सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता या अन्य का बोध कराने वाला, और किसी का नहीं, या तो वक्ता या श्रोता या अन्य, जिसमें 3 भागों में फिर से विभाजित, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कौन सा है, कौन सा सर्वनाम है मैं, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ, इसमें मैं कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसमें भी अगर ऑप्शन दे दिया जाए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य, तो मैं कौन हूँ, मैं तो उत्तम हूँ ना। मध्यम पुरुष, आप पढ़ते हो, सामने वाले की से बातें हो रही हैं, ठीक है ना, आप पढ़ते हो तो आप क्या है, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष यानी मैं और आप, मैं और तुम, उनसे अतिरिक्त, वह दुष्ट है, जो अलग है, अन्य है, वह कौन है, दुष्ट है, तो वह क्या हुआ, अन्य पुरुष। क्लियर है। पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता या अन्य आते हैं। अब है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निज, निज अर्थात अपना, निज मीन्स होता है अपना। वक्ता या लेखक, अपने लिए, आप या अपने आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी जो वक्ता है, जो बोल रहा है या जो लिख रहा है, वह अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं वह बस 2 ही होते हैं, या तो आप या अपने आप। और किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने लिए। किस लिए, अपने लिए। जैसे मैं यह काम आप ही कर लूँगा, यह सामने वाले की बात नहीं हो रही है, जो श्रोता है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अपने बारे में। मैं यह काम आप ही कर लूँगा, तो आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, तो ये जो आप शब्द है, ये सामने वाले के बारे में बात नहीं हो रही है, ये मैं खुद बोल रही हूँ और अपने लिए बोल रही हूँ कि आप भले तो जग भला, तो यहाँ आप शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किस लिए, प्रश्न पूछने के लिए। कौन आता है, कौन आता है, किसकी जगह पे प्रयोग किया जा रहा है। सपोज दैट यहाँ पे हम लिख दें राम आता है, राम आता है, तो राम क्या है, संज्ञा। उसके स्थान पे हम प्रयोग कर रहे हैं कौन आता है, तो ये कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खाते हो, तुम खाना खाते हो, खाना क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं तुम क्या खाते हो। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, नाम से पता चल रहा है, संबंधवाचक, संबंध, जहाँ 2 सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट किया जाए, ठीक है ना, 2 सर्वनामों के बीच संबंध प्रदर्शित किया जाए। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसकी लाठी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो देता है सो लेता है, तो जिसकी उसकी, लाठी और भैंस का संबंध प्रदर्शित किया जा रहा है, किससे, जिसकी से और उसकी से। और देना और लेना का संबंध किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, जो और सो से, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर है। जैसे जिसकी उसकी जो सो, क्योंकि यहाँ पर 2 सर्वनाम के बीच में संबंध प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, निश्चय यानी कि निश्चित वस्तु का बोध हो। यह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है क्या है, यह कोई वस्तु है जो सामने रखी है, उसके लिए बोला जा रहा है यह बहुत सुंदर है। निश्चय है इस बात का कि यह बहुत सुंदर है। वे अच्छे लोग नहीं हैं,
वे अच्छे लोग नहीं हैं, निश्चय है, निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, यह बहुत सुंदर है। तो यह और वह, वे, ये हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इन सर्वनाम शब्दों से निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह निश्चयवाचक का जस्ट अपोजिट है। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, अर्थात न का बोध कराने वाला, तो जिसका निश्चय न हो, निश्चित वस्तु का बोध न हो, कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई आ रहा है। यहाँ कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। राम आ रहा है या श्याम आ रहा है, कौन आ रहा है पता नहीं है, लेकिन कोई आ रहा है। तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह कुछ लाया था, हमें पता है कि वह कुछ लाया था, लेकिन क्या लाया था ये नहीं पता, तो वह कुछ लाया था। तो कुछ निश्चित नहीं है कि क्या लेके आया था, तो कोई और कुछ, ये क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय पता हो, निश्चित पता हो, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, इन दोनों जो सर्वनाम हैं, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको एक बार फिर से देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? कौन, क्या, कौन आया है, हमें बिल्कुल ही नहीं पता कौन आया है। क्या लाया है, हमें नहीं पता, मतलब बिल्कुल पता नहीं होता। ये तो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके भी हैं कोई और कुछ, ये दो शब्द हैं। अनिश्चय में हमें असमंजस की स्थिति होती है, कन्फ्यूजन वाली, कि कोई आया है, कुछ लाया है, ठीक। प्रश्नवाचक में तो बिल्कुल पता नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं है कौन आया है, क्या लाया है। लेकिन अनिश्चयवाचक में असमंजस की स्थिति होती है, यानी कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है कि कोई तो आया है, कुछ तो लाया है, ठीक। सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता। देखिए, सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता कि अगर स्त्री है तो उसके लिए अलग सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, पुरुष है तो उसके लिए अलग सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाए, नहीं। सर्वनाम शब्द स्त्री और पुरुष के लिए एक ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, अगर राम है तो राम बोलेगा मैं खाता हूँ, सीता है तो सीता बोलेगी मैं खाती हूँ। ये जो मैं शब्द है, ये राम हो चाहे सीता हो चाहे श्याम हो, मैं ही रहेगा, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। वह आता है, वह आता है, चाहे ये पुल्लिंग है। वह आती है, चाहे ये स्त्रीलिंग है। लेकिन वह, ये सर्वनाम शब्द है और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही स्थिति में यह शब्द यही रहेगा। इस तरह से सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है विकारी शब्द सर्वनाम, यह कंप्लीट हो चुका है। सर्वनाम 11 होते हैं और सर्वनामों के भेद 6 होते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता और सर्वनाम संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द कहे जाते हैं। उत्तम, मध्यम और अन्य, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो बस इतना ध्यान रखें कि हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप को उत्तम समझता है। तो अगर मैं हूँ और हम हैं तो हम उत्तम हैं, मैं उत्तम हूँ। सामने वाले को हमने जगह दे दी है मध्य में, तुम, आप, और अन्य में बाकी सब आ जाते हैं जो वक्ता और श्रोता से अलग हैं। इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।